नमस्ते। मैं सभी भाइयों को जय श्री राम। और मैं शुभम मकवाना यहीं पास गांव सुल्तानिया का रहने वाला हूं और इसी कोचिंग पे मैंने अध्ययन किया है और आज भी अध्ययनरत हूं। मैं ग्रेजुएशन के दिनों से यहीं से हूं और यहीं पे मैंने अध्ययन किया है राजपूत एकेडमी, और अभी वर्तमान में भी इसी कोचिंग पे खड़ा हुआ हूं और ये काफ़ी टाइम से यहीं से जुड़ा हुआ हूं। और मुझे गाइड करने वाले, मुझे पढ़ाने वाले आदरणीय सर मोहन सिंह जी राजपूत है और इन्हीं के मार्गदर्शन के द्वारा मैं आगे बढ़ा हूं और इसी कोचिंग पे मैंने पढ़ाई की और आगे भी अभी अध्ययन मेरा जारी है। मैंने अभी तक 3 से 4 एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है और कंटिन्यूअस सर के मार्गदर्शन में और मेहनत के द्वारा ये चीज़ें सफल हुई है। सर का एक अहम रोल उसमें रहा है। कोचिंग अगर देखा जाए तो लगातार हमारी कोचिंग में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो दिनों दिन होते रहे हैं और हमने सर से जैसे भी डिमांड रखी आज तक सर ने सभी चीज़ों को पूरी करी है। जैसे कि जब हम लोग पढ़ते थे, मैं जब यहाँ पे आया था तो मुझे भी कुछ विशेष अनुभव नहीं था किसी चीज़ को लेकर कि वास्तव ये कॉम्पिटिटिव रहता क्या है, क्या चीज़ें होती है, क्या नहीं होती है। सर के द्वारा सब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आया हर चीज़ को लेके। मेरे साथ के भी कुछ लोग बाहर गए हुए थे, कोई इंदौर था, कोई भोपाल था, मैं यहीं रह गया था और सर के मार्गदर्शन में ही काम किया। बाकी कोचिंग की मेन क्वालिटीज़ ये रहती है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले मैथ्स रीजनिंग उसके अच्छे स्तंभ माने जाते हैं। हमारी कोचिंग पे मैथ्स रीजनिंग का हमें शायद इतनी मेहनत करने की आवश्यकता इसलिए नहीं लग पाती क्योंकि सर का फोकस बहुत अच्छा है मैथ्स रीजनिंग को लेके, और फिर एक स्टूडेंट पे भी थोड़ा डिपेंड करता है उस चीज़ को लेके। लेकिन सर ने मैथ्स रीजनिंग में जैसे कोचिंग्स वगैरह पे होता है कि नोट्स कंप्लीट करवाते हैं, 6 मंथ का सिलेबस होता है, उसे पूरी करने के पश्चात उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद रहे ना रहे, वो खैर अपनी अपनी बातें हैं। लेकिन सर क्या करते हैं कि हर 3 से 4 मंथ के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस नए सिरे से आखिरी सिरे तक वो ले जाते हैं हर 3 से 4 महीने में। इसमें क्या होता है कि बच्चे में एक इम्प्रूवमेंट होता है, पहली बार में जो पढ़ा था दूसरी बार में फिर पढ़ा था, ताकि आप अगर प्रैक्टिस ना भी कर पाए, थोड़ा कई दिक्कतें होती है उस चीज़ को लेके, लेकिन वो बार बार कंटिन्यूसली रहने के कारण आप उसमें मजबूती प्रदान कर देते हैं सर भी। दूसरी बात कि जब मैं पढ़ता था मेरा भी वीक था हर चीज़, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ अच्छा था, धीरे धीरे सब इम्प्रूवमेंट होने लगा। और जैसे मैथ्स रीजनिंग तो मैंने अभी तक कोई नोट्स नहीं बनाए मैथ्स रीजनिंग के, और ना सर ने कभी बोला कि नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आपको पता है कि मेरे पास सेव नहीं रहेगी तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करोगे। और हमें हमारी जो क्वालिटीज़ चेक करने के लिए या फिर कि अभी कहाँ तक पहुँचे क्या नहीं पहुँचे, हमने सर से 1-2 बार कहा कि सर हमें चेक करना है कि कैसा क्या रहता है क्या नहीं रहता है, अब आगे और कहाँ पे गलतियाँ होती है कहाँ पे नहीं होती है। तो हमने सर से बोला, सर ने बोला कि चलो ऑनलाइन टेस्ट की व्यवस्था करते हैं। तो हमारी एक खुद की वेबसाइट से डेवलप करी गई, उसमें ऑनलाइन टेस्ट वैसा का वैसा ही शेड्यूल पूरा वैसा रहा जैसे एक CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है, पूरा का पूरा शेड्यूल वैसा ही, टाइमिंग, माइनस मार्किंग, उसके बाद में जो भी उसमें पूरी सिस्टम रहते हैं पूरा का पूरा वैसा डेवलप सर ने कर दिया। उसके पश्चात उसमें वीकली, मंथली, सेक्शनल, मॉक, हालांकि मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत मायने रखते हैं, और मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट हमारी कोचिंग की वेबसाइट पे अवेलेबल होते थे और उसे भी हम लगाते थे। उसके पश्चात जो भी डाउट क्रिएट होता था सर उसका एक अलग से सेशन लेते थे और प्रत्येक बच्चे पे उसी अकॉर्डिंग निगाह रहती थी कि हाँ इस बच्चे को ये प्रॉब्लम्स है, इस बच्चे को ये प्रॉब्लम्स है, किसी का मैथ्स डाउन है, किसी का रीजनिंग डाउन है, किसी का इंग्लिश डाउन है। तो ऐसे हर चीज पे धीरे धीरे पकड़ होने लगती है। वैसे ही मेरे साथ भी हुआ था, धीरे धीरे उस चीज को पकड़ा फिर उसको पकड़ा। मेरी इंग्लिश वीक थी, मुझे डर लगता था इंग्लिश से, लेकिन सर ने बताया कि इसको धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे, जैसे मैथ्स रीजनिंग को किया वैसे इंग्लिश को भी कर सकते हैं, और हालांकि हुई भी है उस चीज को लेके। अब मैथ्स रीजनिंग का तो ये हुआ, बाकी जैसे इंग्लिश पढ़ाने का जो सर का तरीका था, तो स्टूडेंट को प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट होती है वोकेबलरी, वर्ड्स को याद नहीं रख पाता है, लंबे टाइम तक टिक नहीं पाता है। तो सर ने वोकेबलरीज की रोज डेली का 30 मिनट, 45 मिनट, कभी कभी 1 घंटा भी होता है,
उसका सेशन लेना चालू किया। तो उसमें वोकेबलरीज को रूट वर्ड्स हुए कंबाइन कर करके पढ़ाना शुरू किया। तो सर डायरेक्टली यहीं पे उनको याद ही करवा देते थे, ताकि बच्चे को एक रिवीजन के तौर पे टाइम अगर मिलता है घर पे तो एक या दो बार अगर रिवीजन करता है तो उसका काम हो जाता है। ग्रामर भी अच्छे से यहीं पे कंप्लीट करवा दी जाती है। सबसे मेन रोल अदा करता है जीके एंड जीएस एंड स्टैटिक्स का पार्ट उसके साथ। तो सर जब हमने सर से बोला कि सर स्टैटिक्स का पोर्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कोचिंग अपने एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, तो सर ने उसको स्टैटिक्स को इस तरह से किया कि अगर मान लो पर्सनली मैं अकेला बैठ के उस स्टैटिक्स को कवर करता तो शायद एक टॉपिक को लेकर 2-2 ढाई-ढाई घंटे भी हो सकते हैं। कभी क्या उठा के पूछ ले, कभी क्या उठा के पूछ ले, यानी उसके पॉइंट को निकालना। तो सर ने उस स्टैटिक्स को भी यहीं पे कवर करवा दिया। शायद ये स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छे फायदे वाली बात होती थी कि स्टैटिक्स को भी यहीं पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो उससे भी एक बेनिफिट मिलता है। उसके पश्चात सभी ने डिमांड वापस से रखी कि सर डिजिटल बोर्ड का टाइम है, डिजिटल बोर्ड होना चाहिए। तो जैसा आप देख रहे हो मैं अभी कोचिंग के यहीं क्लासरूम में खड़ा हुआ हूँ और ये बोर्ड से, और ये सभी हमारे भाई बहन जो नियर एग्जाम सभी क्वालिफाई हुए हैं, मैं भी इसी में ही था और अभी तक यहीं से मेरा सब कुछ सिस्टम चला हुआ है और आगे भी अध्ययन मेरा जारी है। बाकी सर की ये अच्छी क्वालिटियां हैं कि मार्गदर्शन भी देते हैं, उसके बाद में पॉजिटिव थिंकिंग। लेकिन सबसे बेस्ट क्वालिटी ये मानता हूं मेरे अकॉर्डिंग, शायद किसी को अच्छी लगे या ना लगे, कि आपको यहाँ पे डिसिप्लिन सबसे मेन बात होती है। अब जैसे ये मंदिर है हमारा, तो डिसिप्लिन सबसे मेन बात होती है। सर किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, डिसिप्लिन के लिए तो बहुत आगे है उस चीज को लेके, चाहे वो एक बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, डिसिप्लिन मेकिंग सबसे बढ़िया चीज है और यहाँ पे कोचिंग पे सबसे पहले वही रखी जाती है। और जैसे मैथ्स रीजनिंग का कुछ चीजें पढ़ाई जाती है, टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। उसके पश्चात ऐसा नहीं है कि आपको इस बुक से पढ़ रहे हो, ये टेस्ट लगा रहे हो, वो चीजें आपकी सीरीज चल रही है तो आप ऐसा नहीं है कि आप नहीं पूछ सकते। एक बच्चा चाहे लड़की हो या लड़का हो, आप किसी भी बुक्स का डाउट लाइए, किसी भी टेस्ट का डाउट लेके आइए, आपको उसी सेशन में यहीं पे बोर्ड के द्वारा करवाया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को जैसा भी डाउट फील होता है वो करवाया जाता है। और आप एक चीज को अगर, यानी कहने का मतलब आपको अगर छोटी से छोटी भी डाउट की पोजीशंस किसी तरह की क्रिएट होती थी तो आप सर से शेयर कर सकते थे और वो उसको बकायदा बताते थे। ऐसा नहीं है कि एक बार बता दिया तो अब नहीं हो पाएगा। मैं बोलता रहा हूँ 3 से 4 महीने के अंदर आपका सिलेबस डबल रिपीटिशन, मैथ्स का रीजनिंग का दोनों का। अब और क्या चाहिए, आपका 50% काम तो यहीं से हो जाता है। बाकी जैसे मैंने जो शुरुआत के दिनों में तैयारी स्टार्ट की थी, इस चीज को मैं भी जानता था कि लगभग 13 से 14 सब्जेक्ट को कंबाइन करके आगे चलाना किसी स्टूडेंट के लिए बहुत दिक्कतें होती थी, मुझे भी हुई थी। लेकिन सर का कहना होता है कि आप स्मार्ट अप्रोच से काम करो, यानी कहने का मतलब यूं है जहां आवश्यक हो वहां लिखो वरना मत लिखो। जैसे हमने मैथ्स रीजनिंग में कुछ नहीं, हम केवल क्वेश्चन लगाते थे और आज भी क्वेश्चन लगा रहे हैं। जहां दिक्कत आती है वहां सर से गाइडलाइंस लेते हैं कि इसमें ऐसा होगा नहीं होगा, जो भी बातें होती है वहां पर क्लियर हो जाती थी। अब उसके पश्चात जैसे जीके जीएस में सबसे ज्यादा लिखने की अगर जरूरत व्यक्ति को लगती थी तो सर क्या करते थे कि आधा जीके तो आपका यहीं पे कवर करवा जाता है। अब उसके बाद में भी अगर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो आप डबल पूछ सकते हैं। हालांकि आप सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें इंप्रूवमेंट बहुत सारा हो ही जाता है और ये सुविधा कोचिंग पे अवेलेबल है ऑनलाइन टेस्ट की। और इसके पश्चात अगर आप जैसे कोचिंग के क्लास के बाद में मान लो घर पे पढ़ने में आपको प्रॉब्लम्स होती है, ये समय नहीं मिल पाता है, जैसी भी चीजें आपके सम्मुख होती है, तो हमने सर से बोला कि सर थोड़ा सा टाइम अगर यहाँ पे सेव किया जाए तो शायद हमारा फायदा हो जाता है इसमें। तो सर ने उसके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था भी जमा दी कि अब आप जितनी देर चाहे उतनी देर पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी सेवा भी उपलब्ध हम और लोगों के लिए करवा दी। अब जिस व्यक्ति ने आपको पढ़ा दिया, रिवीजन करवा दिया, उसके पश्चात में टॉपिक्स वाइज डाउट क्लियर करवा दिए, बैठने के लिए आपको लाइब्रेरी की व्यवस्था करवा दे, और क्या चाहिए। तो इस तरीके से हम भी आगे बढ़े और आगे की तैयारी भी जारी है और ऐसे ही चल रहा है सभी का। बाकी यही था और आप लोग भी एक बार कोशिश कीजिए, एक बार आकर देखिए, आपको जैसी सुविधाएं आपको बाहर लगेगी आप एक बार उसको दोनों को तुलना करके देखिए, शायद आप बेटर फील करेंगे उससे। धीरे धीरे उस चीज को सभी को बदला है। और आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स अगर होती है तो उसके लिए सर रिस्पॉन्सिबल है, यहीं पे रहते हैं सर, आप बता सकते हो, पूछ सकते हो, जैसी भी चीजें, बहुत सारे सीनियर्स है उनसे पूछ सकते हो, सभी चीजें होती है और ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। करना चाहो तो सब संभव है, ऐसी कोई बात नहीं। और जैसे ट्रिक्स वगैरह की बातें हैं
तो ट्रिक्स क्या है, एक टाइम पे जाकर फेल हो जाती है, वो एक निश्चित क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चल पाती है। मेरे हिसाब से अगर बेसिक्स फंडे क्लियर है व्यक्ति के तो वो ज्यादा कवर करेगा। ट्रिक्स कुछ भी नहीं होती है, अगर आप बार बार आपने एक चीजों पे प्रैक्टिस करी है, 100-200 क्वेश्चन एक चीज के लगा दिया, ऑटोमेटिक ट्रिक डेवलप हो जाएगी यार। उसको धीरे धीरे शॉर्ट आप करते चले जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। तो ये थी मेरी कहानी। और